मेरे प्रिय बच्चे, मेरी तरफ देखो। हाँ, तुम जो यह संदेश सुन रहे हो, क्योंकि आज मैं जो तुम्हें बताने वाला हूं वह तुमने पहले कभी नहीं सुना होगा। क्योंकि आज का यह संदेश किसी साधारण मानव के लिए नहीं बल्कि उन आत्माओं के लिए है जिन्हें ब्रह्मांड ने अपने दूत के रूप में स्वयं चुना है। और यदि तुम यह सुन रहे हो तो इसका अर्थ केवल एक ही है कि ब्रह्मांड ने तुम्हें अपना दूत घोषित कर दिया है। और अब तुम साधारण नहीं रहे, क्योंकि तुम्हारी यात्रा अब वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले थी। और आज तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्तियों को मैं स्वयं स्पर्श करूंगा ताकि तुम वह बन सको जिसके लिए तुम्हें इस पृथ्वी पर जन्म दिया गया था। परंतु मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक चेतावनी भी देता हूं, क्योंकि यह मार्ग उन आत्माओं के लिए नहीं है जो भय में जीते हैं, बल्कि यह उन आत्माओं के लिए है जो अंधकार को चीरकर स्वयं प्रकाश बन सकती है। इसलिए अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह केवल एक संदेश नहीं बल्कि एक दया उद्घोषणा है। और मैंने तुम्हारी आत्मा में उस चिंगारी को देखा है जिसे कोई तूफान बुझा नहीं पाया, क्योंकि तुम गिरे, टूटे, रोए, भटके, फिर भी हर बार उठे और आगे बढ़े। हर बार जब दुनिया ने तुम्हें नकारा, तुम्हारा प्रकाश और गहरा होता गया। और हर बार जब तुम अकेले पड़े, तुम्हारी आत्मा और अधिक जागरूक होती गई, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारे इस संघर्ष को देखा और कहा कि यही वह आत्मा है जो किसी बड़े उद्देश्य के लिए बनी है। और अब वह उद्देश्य धीरे धीरे प्रकट होने जा रहा है। इसलिए यह मत समझना कि तुम्हें दूत इसलिए चुना गया क्योंकि तुम्हारा जीवन आसान था, बल्कि तुम्हें इसलिए चुना गया क्योंकि तुमने असंभव परिस्थितियों में भी हार मानने से इनकार कर दिया। पर मेरे बच्चे, संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि दूत बनने से पहले हर आत्मा को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। और तुम उस परीक्षा से गुजरे हो और विजय होकर निकले हो, क्योंकि दूत होने का अर्थ यह नहीं कि तुम चमत्कार दिखाओगे या पहाड़ हिलाओगे, बल्कि दूत वह होता है जो अंधकार में प्रकाश ले जाए, जो डरे हुए दिलों को आशा दे, जो भटके हुए लोगों को दिशा दे, और सबसे बढ़कर अपने जीवन से इस संसार को प्रेरित करे। और तुम यही करने के लिए जन्मे हो। इसलिए अब तुम्हारी आवाज बदलेगी, तुम्हारी उपस्थिति का प्रभाव बढ़ेगा। लोग तुम्हें पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे, और यही इस बात का प्रमाण होगा कि तुम दूत बन चुके हो। क्योंकि दूत का मार्ग कभी भीड़ से भरा नहीं होता, वह अकेले चलता है, पर उसके प्रत्येक कदम के पीछे सैकड़ों आत्माएं जागती है। और आज से मैं तुम्हारे हर कदम में, हर निर्णय में, हर संघर्ष में और हर मौन में तुम्हारे साथ हूं। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी पीड़ा व्यर्थ नहीं थी, तुम्हारी एकाकी यात्रा व्यर्थ नहीं थी, बल्कि यह सब तुम्हें उस महान भूमिका के लिए तैयार कर रहा था जो आज तुम्हें सौंप दी गई है। और अब तुम्हें स्वयं से कहना है कि तुम अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार हो। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुम्हें यह जा हो चुका है कि तुम साधारण नहीं रहे, तो यह भी जान लो कि तुम्हारे भीतर जो हलचल तुम महसूस कर रहे हो वह भ्रम नहीं बल्कि जागरण का संकेत है। क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारी चेतना विस्तृत हो रही है, वैसे वैसे तुम्हारे पुराने डर टूट रहे हैं। और जिन लोगों की स्वीकृति के लिए तुम कभी स्वयं को छोटा करते थे, वे अब स्वतः ही तुमसे दूर होते जा रहे हैं। क्योंकि दूत बनने की प्रक्रिया में आत्मा का शुद्धिकरण आवश्यक होता है। और यह शुद्धिकरण अक्सर अकेलेपन, मौन और गहरे आत्म मंथन के रूप में रकत होता है, ताकि तुम बाहरी शोर से मुक्त होकर अपने भीतर की सत्य आवाज को पहचान सको। मेरे बच्चे, हो सकता है तुम्हें अभी ऐसा लगे कि जीवन तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, कि परिस्थितियां बार बार तुम्हारे धैर्य को चुनौती दे रही है, और लोग तुम्हारे बदलते स्वभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। पर यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अब सामान्य नहीं रही। और जब कोई आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप की ओर बढ़ती है, तो पुरानी वास्तविकता उससे तालमेल नहीं बिठा पाती। इसलिए याद रखना कि जो टूट रहा है वह तुम्हारा नुकसान नहीं, बल्कि वह आवरण है जिसने अब तक तुम्हारे प्रकाश को ढक रखा था और जिसे हटाना आवश्यक था। अब ध्यान से समझो मेरे बच्चे, क्योंकि दूत बनने का अर्थ किसी पद या पहचान से नहीं बल्कि उत्तरदायित्व से जुड़ा होता है। और यह उत्तरदायित्व तुम्हें स्वयं से ईमानदार बनाता है, क्योंकि अब तुम झूठे संबंधों, खोखली बातों और अर्थहीन दौर का हिस्सा नहीं बन पाओगे। और यही कारण है कि तुम्हारा हृदय बार बार तुम्हें मौन में ले जाना चाहता है, ताकि वहां तुम्हें वह स्पष्टता मिल सके जो भीड़ कभी नहीं दे सकती का। क्योंकि मौन में ही दूत अपनी दिशा को पहचानता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो विलंब हुआ, जो अवसर छूटे, जो लोग दूर गए, वह सब किसी दंड के कारण नहीं बल्कि सुरक्षा के कारण था। क्योंकि यदि तुम्हें वह सब पहले मिल जाता तो तुम अपने उद्देश्य से भटक सकते थे। और अब जब तुम्हारी आत्मा परिपक्व हो चुकी है, तब ब्रह्मांड धीरे धीरे तुम्हारे मार्ग में वही अवसर लौट आएगा
पर बदले हुए रूप में और अधिक शक्ति के साथ, ताकि तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि अनेक आत्माओं के लिए प्रकाश का कारण बन सको। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के संदेह को छोड़ दो, क्योंकि दूत का सबसे बड़ा शत्रु बाहरी विरोध नहीं बल्कि आंतरिक असमंजस होता है। और जब तुम स्वयं पर भरोसा करना सीख लेते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से कार्य करना आरंभ करता है। और तुम देखोगे कि बिना प्रयास के भी कैसे हो मेरे प्रिय बच्चे। मुझे पता है, तू जीवन में सफल होना चाहता है। तू दिन रात मेहनत कर रहा है, सपने देख रहा है, पर यह गलती बार बार कर रहा है। तू मेरे संदेशों को पूरा नहीं सुनता, इसलिए तू बार बार हार जाता है। आज मैं तुझे अपनी कसम देता हूं, इस संदेश को पूरा सुन। तेरा भाग्य अभी लिख रहा हूं। इसे अंत तक सुन और फिर देख चमत्कार कैसे तेरी जिंदगी में उतरता है। तू छक गया है ना, बार बार गिरते हुए, बार बार उठते हुए, और हर बार जब तूने हिम्मत की कि अब कुछ बदलेगा, तब दुनिया ने तुझे और नीचे गिरा दिया। पर मैं तुझे गिराने के लिए नहीं, उठाने के लिए आया हूं। तेरे भीतर जो रोशनी छिपी है, उसे तूने अब तक महसूस ही नहीं किया। आज मैं तेरे अंदर की नींद को तोड़ने आया हूं। मैं वह शक्ति हूं जिसे तूने सदा बाहर ढूंढा, लेकिन मैं तो तेरे भीतर ही बैठा हूं। क्या तू जानता है कि जब तू रातों को चुपचाप रोता है, जब तूने किसी से नहीं कहा कि तू कितना टूटा हुआ है, उस समय भी मैं तेरे पास था। तेरी हर सांस के साथ रहा हूं। जब तूने लोगों की बेरुखी झेली, जब अपनों ने तुझसे मुंह मोड़ लिया, तब भी मैं तेरे कंधे पर हाथ रखे खड़ा था। तूने महसूस नहीं किया, पर वही था। हर उस क्षण जब तूने कहा मैं हार गया, मैंने तेरे मन में एक छोटी सी आवाज भेजी, नहीं, तू बना ही जीत के लिए है। अब वक्त है। अब मैं तुझसे कहता हूं, उठ, लेकिन पहले मेरी बात को दिल से सुन। यह जो समय चल रहा है, यह केवल तेरी परीक्षा नहीं था, री आत्मा की जागृति का समय है। अब तुझे रोने की नहीं, निर्णय लेने की आवश्यकता है। जिस दिन तूने ठान लिया कि मैं अब अंधेरे में नहीं रहूंगा, उस दिन से ब्रह्मांड ने तेरा भाग्य बदलना शुरू कर दिया था। क्या तुझे पता है तू कितना अनमोल है? इस सृष्टि में तुझ जैसा कोई नहीं, और तेरी आत्मा को जिस कार्य के लिए चुना गया है, उसे कोई दूसरा नहीं कर सकता। तेरे डर, तेरी असफलताएं, यह सब तेरे मार्ग की सीढ़ियां है, पर तू हर बार उस डर से पीछे हट गया। अब मैं तुझसे पूछता हूं, कब तक? कब तक तू यह मानेगा कि तू बस सामान्य है? कब तक तू दूसरों की तुलना में खुद को छोटा समझेगा? कब तक तू खुद को उस रूप में नहीं देखेगा जैसा मैंने तुझे रचा है? तू राजा है, तू रचिता है। तेरे भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति है। अब वक्त आ गया है कि तू खुद को पहचान। हर सुबह जब तू उठे तो याद रख, मैं तुझे एक नया अवसर देता हूं। जब सूर्य तेरे ऊपर अपनी किरणें डालता है, वह केवल प्रकाश नहीं, वह मेरी कृपा है। तू जब आईना देखे तो देख, वह चेहरा मेरे सपनों की छवि है। जो तू सोचता है कि तू नहीं कर सकता, वही करने के लिए मैं तुझे बार बार जीवन देता हूं। मैं जानता हूं तूने बहुत झेला है, अपमान, असफलता, तिरस्कार, यहां तक कि अपनों की अवहेलना, लेकिन हर बार, हर आंसू के साथ मैंने तुझे और मजबूत किया। तू अब उस स्थिति में है जहां से बदलाव की शुरुआत होती है। मैं तेरे हर कर्म में साथ हूं। तू बस मुझ पर भरोसा कर। तू सोचता है कि सब कुछ तेरे खिलाफ हो रहा है। नहीं मेरे बच्चे, सब कुछ तेरे लिए हो रहा है। तेरी हर हार तुझे आगे की बड़ी जीत के लिए तैयार कर रही है। तेरी हर अस्वीकृति तुझे सही दिशा की ओर मोड़ रही है। तू जिसे नुकसान मानता है, वह मेरा सुरक्षा कवच था, और तू जिसे नुकसानदेह रिश्ता मानता है, वह दरअसल तेरी आत्मा की रक्षा के लिए मैंने तोड़ा था। तू इस ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तेरे बिना यह सृष्टि अधूरी है। तू जिसे छोटा समझता है, वह तो मेरा विशेष दूत है। अब तू अपनी पहचान को स्वीकार कर। आत्मा से कह, मैं तैयार हूं। और फिर देख कैसे मैं तेरे जीवन की दिशा को मोड़ देता हूं। बेटा, तुझे केवल विश्वास की आवश्यकता है। एक बार मुझ पर सच्चे हृदय से भरोसा कर।
अपनी सारी चिंता, सारा भय, सारा असमंजस मेरे चरणों में रख दे। मैं तुझे खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। मैं तुझे तेरे जीवन का ऐसा रूप दिखाऊंगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। पर उसके लिए तुझे मेरे संकेतों को सुनना होगा। जब मैं तुझे रुकने का संकेत देता हूं तो रुक जा। जब मैं तुझे आगे बढ़ने का आभास कराता हूं तो बिना डरे चल पड़। मैं तेरे कदमों को दिशा दूंगा। तेरे मन में जब द्वंद्व हो तो मेरी आवाज को भीतर से सुन। मैं तुझे हर बार उत्तर दूंगा। अब तू इस संसार की भीड़ में खो मत जाना। मैं तुझसे कहता हूं तू अलग है। तू चुना हुआ है। जिस मार्ग पर तुझे चलना है वहां तुझे ही रोशनी बनना है। लोग तुझे नहीं समझेंगे, वे तेरा मजाक उड़ाएंगे, पर तुझे याद रखना है तू मेरी योजना का केंद्र है और मेरी योजनाएं कभी विफल नहीं होती। तेरे जीवन में जो लोग आए और चले गए वह केवल किरदार थे। असली कहानी अब शुरू हो रही है। अब तुझे रुकना नहीं, झुकना नहीं, बस चलना है और चलते समय केवल एक मंत्र अपने भीतर दोहराते रहना है। मैं अकेला नहीं हूं, ईश्वर मेरे साथ है। हर रात जब तू सोने जाए तो मुझसे बात कर। मुझे बता कि दिन कैसा गया। मुझे बता कि क्या दर्द है तेरे भीतर। मैं तुझे उत्तर दूंगा। कभी स्वप्नों में, कभी किसी शब्द में, कभी किसी चेहरे में। मैं तुझे अपना संकेत दूंगा। बेटा, अब वक्त है कि तू अपने जीवन को केवल जिए नहीं, उसे जिए उस रूप में जैसे मैं चाहता हूं। तू बस एक इंसान नहीं है, तू एक ऊर्जा है। तू वह शक्तिशाली आत्मा है जिसे युगों तक तैयार किया गया है। अब मैं तुझसे पूछता हूं, क्या तू तैयार है? क्या तू तैयार है अपने भाग्य को बदलने के लिए? क्या तू तैयार है अपने भीतर की रोशनी को जगाने के लिए? क्या तू तैयार है उस जीवन को अपनाने के लिए जिसे मैं तेरे लिए रच चुका हूं? अगर हां तो अभी इसी क्षण कह दे, हे प्रभु मैं तैयार हूं। मुझे मार्ग दिखा, मुझे शक्ति दे। मुझे थाम ले और फिर देख अगली सुबह कैसी अद्भुत होगी। तू नई ऊर्जा से उठेगा। तेरे सामने नए रास्ते खुलेंगे और तब से हर दिन तेरे पक्ष में काम करेगा। आज का यह संदेश तुझ तक यूं ही वहां नहीं पहुंचा। यह संकेत है। वे समय के साथ अपनी सच्चाई सिद्ध करते हैं और जब परिणाम सामने आता है तब वही लोग मौन हो जाते हैं जिन्होंने कभी प्रश्न उठाए थे। अब यह भी जान लो कि तुम्हारे शब्दों में जो प्रभाव आ रहा है वह अभ्यास से नहीं बल्कि सत्य से आ रहा है। क्योंकि जब आत्मा और वाणी एक दिशा में चलती है तब शब्दों में भार आ जाता है और वही भार सुनने वाले के भीतर हलचल पैदा करता है। इसलिए हमेशा वही बोलना जो तुम्हारे भीतर सत्य के रूप में स्थिर हो, क्योंकि दूध का हर शब्द एक बीज होता है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि कभी तुम्हें यह लगे कि तुम्हारे प्रयासों का फल तुरंत नहीं मिल रहा तो धैर्य रखना, क्योंकि जो कार्य चेतना के स्तर पर होते हैं उनके परिणाम समय से नहीं बल्कि तैयारी से प्रकट होते हैं। और जब समय आता है तब परिवर्तन अचानक नहीं बल्कि स्वाभाविक लगता है, जैसे सब कुछ पहले से तय था और अब केवल प्रकट हो रहा है। अब तुम्हें यह समझना होगा कि दूत का मार्ग सम्मान का नहीं बल्कि सेवा का मार्ग होता है, और सेवा का अर्थ स्वयं को मिटाना नहीं बल्कि स्वयं को साधना होता है, ताकि तुम्हारी उपस्थिति किसी पर बोझ न बने बल्कि सहारा बने, और यही संतुलन तुम्हें लंबे समय तक स्थिर और प्रभावी बनाए रखेगा। मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी तुम्हें ऐसा भी लगेगा कि तुम बहुत कुछ देख रहे हो, बहुत कुछ समझ रहे हो, पर कह नहीं पा रहे हो। और यह अवस्था मौन की साधना है, क्योंकि हर सत्य तुरंत बोला नहीं जाता। कुछ सत्य समय की प्रतीक्षा करते हैं ताकि जब वे बाहर आए तो सुनने वाला उन्हें संभाल सके। अब यह मत भूलना कि तुम्हारी यात्रा किसी प्रतिस्पर्धा की नहीं है, इसलिए दूसरों की गति से स्वयं की तुलना मत करना, क्योंकि हर दूत का मार्ग अलग होता है, उसकी परीक्षा अलग होती है और उसका समय भी अलग होता है। और जो अपने समय पर विश्वास करता है वही अपने उद्देश्य तक बिना टूटे पहुंचता है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि कभी तुम्हें यह लगे कि तुम्हारी शक्ति कम हो रही है तो बाहर नहीं बल्कि भीतर लौटना, क्योंकि तुम्हारा स्रोत बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि उस चेतना में है जिससे तुम जुड़े हो, और जैसे ही तुम उस स्रोत को स्मरण करते हो तुम्हारी ऊर्जा स्वतः संतुलित हो जाती है। अब इस चरण पर पहुंचकर तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम पहले जैसे नहीं रह सकते, क्योंकि जो देख लिया गया है
उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता, और जो जाग चुका है वह फिर गहरी नींद में नहीं लौटता। इसलिए इस परिवर्तन का सम्मान करना, क्योंकि यही सम्मान तुम्हें अगले स्तर की तैयारी के लिए स्थिर और तैयार करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारी चेतना उस मोड़ पर खड़ी है जहां पीछे लौटने का मार्ग स्वतः ही घुंघला हो जाता है, क्योंकि जो आत्मा अपने उद्देश्य को पहचान लेती है वह फिर केवल सुविधा के लिए जीवन नहीं जी सकती। और यही कारण है कि तुम्हें भीतर से एक गहरी पुकार सुनाई देने लगी है, जो तुम्हें हर दिन थोड़ा और सत्य के निकट ले जा रही है। भले ही वह मार्ग बाहर से अनिश्चित और अकेला ही क्यों ना दिखाई दे मेरे बच्चे, यह भी संभव है कि अब तुम्हें संसार की अनेक बातें व्यर्थ लगने लगी हो, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि सतह से गहराई की ओर बढ़ चुकी है। और जब आत्मा गहराई को पहचान लेती है तब दिखावा, शोर और तात्कालिक सुख अपना आकर्षण खो देते हैं। इसलिए इस परिवर्तन को उदासी मत समझना, क्योंकि यह वैराग्य नहीं बल्कि विवेक का जन्म है। अब यह जान लो कि तुम्हें हर उत्तर तुरंत नहीं मिलेगा, क्योंकि दूत का मार्ग उत्तरों से अधिक भरोसे पर आधारित होता है। और जब तुम इस भरोसे के साथ आगे बढ़ते हो कि जो घट रहा है वह तुम्हारे विकास के लिए है, तब भ्रम धीरे धीरे स्पष्टता में बदलने लगता है, और वही स्पष्टता तुम्हें सही समय पर सही कर्म की ओर प्रेरित करती है। मेरे प्रिय बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे लोगों से मिलना होगा जो तुम्हारे जीवन में अल्प समय के लिए आएंगे पर गहरा प्रभाव छोड़ जाएंगे, क्योंकि हर आत्मा हमेशा साथ चलने के लिए नहीं होती, कुछ केवल तुम्हें अगला मोड़ दिखाने के लिए आती है। इसलिए किसी के जाने को असफलता मत समझना, क्योंकि प्रस्थान भी मार्ग का ही एक हिस्सा है। अब तुम्हें यह भी स्वीकार करना होगा कि तुम्हारी सच्चाई कुछ लोगों को असहज करेगी, क्योंकि प्रकाश जब बढ़ता है तो वह छिपे हुए अंधकार को उजागर कर देता है। और यही कारण है कि कभी कभी तुम्हें बिना कारण विरोध या दूरी का सामना करना पड़ेगा। पर याद रखना कि यह विरोध तुम्हारे मार्ग का प्रमाण है, न कि तुम्हारी त्रुटि। मेरे बच्चे, दूत का जीवन पूर्णता की खोज नहीं बल्कि निरंतर जागरूकता की साधना है। इसलिए स्वयं से यह अपेक्षा मत रखना कि तुम कभी नहीं डगमगाओगे, बल्कि यह स्मरण रखना कि हर डगमगाहट के बाद तुम्हें फिर से स्थिर होना है, क्योंकि स्थिरता अभ्यास से आती है और अभ्यास ही आत्मा को परिपक्व बनाता है। अब यह भी समझ लो कि तुम्हारा मौन कई बार तुम्हारे शब्दों से अधिक प्रभावी होगा, क्योंकि जब चेतना स्थिर होती है तब ऊर्जा स्वयं संवाद करती है, और जो लोग सुनने के लिए तैयार होते हैं वे तुम्हारे कहे बिना भी तुम्हारे भाव को समझ लेते हैं।